कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा मेटल, एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ना, क्योंकि इसमें क्या है, CO3 है उसमें, कार्बोनेट में वाटर भी निकलेगा, बट जो क्वेश्चन में आता है वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट में क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट में HCO3 और CO3, यानी इसमें से क्या निकलेगा, CO2। आ जाओ फिर इसमें आज। इसमें क्या होता है कि सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस आर न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो होगा न्यूट्रल। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे ना, उनका जो सॉल्ट बनेगा वो होगा न्यूट्रल, यानी पीएच कितना होगा न्यूट्रल का, 7। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तब क्या होगा, एसिड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, यानी एसिड कर जाएगा डोमिनेट, इसमें क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। इसका पीएच कितना होगा, <<7। ठीक है। इसी तरह सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तब क्या होगा, बोलो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट। और पीएच <<7। क्या वो, हाँ ठीक है ठीक है। अब मान लो हम लेते हैं पहले वाली की एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, HCl। कौन सा एसिड है ये, क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक। हम लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, क्या बना, इसमें क्या बनेगा, NaCl। क्या होता है ये, कॉमन सॉल्ट, बन गया ना सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट है ये, न्यूट्रल। अब क्या होता है कि जो सी वाटर है उसमें होते हैं अलग अलग डिजॉल्व सॉल्ट्स। समुद्र के पानी में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं डिजॉल्व, उनमें से एक होता है NaCl। उसे निकालते हैं रिफाइन करके, ठीक है, प्योरीफाई करके थ्रू इवेपोरेशन। सी वाटर कंटेन्स many dissolved salts। इसमें से एक सोडियम क्लोराइड होता है यानी NaCl, इसमें से सेपरेट कर लिया जाता है, इज सेपरेटेड फ्रॉम इट। ये होता है सी वाटर वाला सॉल्ट। एक होता है पहाड़ों वाला सॉल्ट, देखा है ना, जिसे बोलते हैं रॉक सॉल्ट। वो क्या होता है, जब पहले के टाइम में वो जो लैंड थी वो थी समुद्र के अंदर, और वो सॉल्ट जमा होके वो अभी पहाड़ों के बीच में है। उस टाइम के, पुराने टाइम के, मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने, मैंने क्या बताया था, पहाड़, उनके बीच में वो था ना, सी था ना, हिमालयाज और उसके बीच में, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में, तो तब के सॉल्ट है ये। वो है रॉक सॉल्ट, जो पहाड़ से निकलता है, बड़े बड़े पत्थर से निकलते हैं, देखिए ना, रॉक सॉल्ट। ऑल्सो फाउंड, ये होते हैं ब्राउन। ये लिख लो, ब्राउन होते हैं बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज। क्या बोलते हैं इसे, रॉक सॉल्ट। और ये कैसे बने हैं, बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट।
were formed when seas of bygone ages were dried up. बाइगोन एजेस मतलब जो पुराना टाइम, एंशियंट टाइम। और इसको निकालते हैं फिर खोद के, माइनिंग करके, सॉल्ट माइनिंग। हो गया। हो गया। अब जो हमारा कॉमन सॉल्ट है यानी NaCl है, इससे काफी कुछ बाकी मटेरियल्स बनते हैं, रिएक्शंस होती हैं। अब वो करेंगे हम रिएक्शंस बारी बारी, वो इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है बार बार। क्या हुआ, ठीक है ना। कॉमन सॉल्ट यानी NaCl, रॉ मटेरियल फॉर मैनी केमिकल्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। यानी सॉल्ट से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हैं, बेकिंग सोडा भी बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा भी बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बना सकते हैं। यानी नमक से हम इतना कुछ बना सकते हैं। अब घर पे जाके ब्लीचिंग पाउडर बनाने मत लग जाना, ठीक है। बनाओगे तो नहीं ना घर पे जाके नमक से ब्लीचिंग पाउडर बना के फिर अपने भगवान है। लिख लिया। करे रिएक्शंस फिर। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। कैसे बनेगा कॉमन सॉल्ट से? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NaCl से, पानी डालेंगे NaCl में, वो बनेगा ब्राइन सोल्यूशन। और उस सोल्यूशन में हम पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ब्राइन सोल्यूशन, थ्रू ब्राइन सोल्यूशन। अब ब्राइन सोल्यूशन क्या है? एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl। जिस पानी में हमने नमक घोल दिया वो ब्राइन बन गया। इसमें क्या होता है? इट डीकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी जाए। और इस पूरे प्रोसेस को, NaCl से NaOH बनने के प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्काली प्रोसेस। क्लोर अल्काली, पेपर्स में पूछा जाता है ये। इस पूरे प्रोसेस को, NaOH के बनने को, रिएक्शन देख लो क्या है। 2NaCl प्लस 2H2O, ये रिएक्ट करके बनाएगा 2NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। यानी क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड बन रहा है, अल्काली बन रहा है, इसलिए इसका नाम है क्लोर अल्काली प्रोसेस। इसमें दो गैसेस बन रही हैं, क्लोरीन हाइड्रोजन। जो क्लोरीन है वो बनेगी एनोड पे, यानी नेगेटिव चार्ज पे। क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है? और हाइड्रोजन गैस होगी कैथोड पे। जो NaOH है ना, वो बनेगा नियर कैथोड।
अब एक ना डायग्राम से लिख लो इसके यूजेस देखने के लिए। एट कैथोड, एट एनोड। एनोड पे क्या, कैथोड पे क्या बना? हाइड्रोजन। एनोड पे क्लोरीन। इनके यूजेस अलग अलग, यूजेस लिख लो। इसके यूजेस हैं फ्यूल्स में, फ्यूल्स, मार्गरीन, कोई फ्यूल जैसे होता होगा, देखना पड़ेगा। अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। ये हाइड्रोजन के यूजेस। क्लोरीन के क्या यूज होते हैं? वाटर ट्रीटमेंट में। जो आपके घरों में पानी आता है ना, जहाँ से आता है वो, वाटर पंप से, जहाँ पे, वहां पे क्लोरीन डालते हैं, प्योरीफाई करते हैं वाटर को, ग्राउंड वाटर निकाल के। स्विमिंग पूल्स में यूज करते हैं क्लोरीन। इससे पीवीसी बनती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्लास्टिक होती है। डिसइंफेक्टेंट होता है ये, उसमें यूज करते हैं क्लोरीन को। और पेस्टिसाइड्स में। ठीक है। अब जो NaOH बनी, उसके क्या यूजेस है NaOH के, वो भी लिख लो। नीचे करूँ? FUEL, फ्यूल्स। मार्केट भाई देखने लगा मैं क्या होता है। तब तक बाकी लिखो जल्दी, आज खत्म करना है। मार्गरीन बटर जैसा होता है, बटर जैसा होता है, वेजिटेबल फैट, एनिमल फैट से बना होता है। बटर का सब्स्टिट्यूट है एक तरह से। NaOH की यूजेस देख लो। ये यूज होता है डीग्रीजिंग मेटल्स के लिए, मेटल्स को डीग्रीज करने के लिए। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में होता है। पेपर मेकिंग में होता है। और आर्टिफिशियल फाइबर्स में होता है। ये इन तीनों के यूजेस। ठीक है, ये बन गया NaOH। अब अगला करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ऊपर कौन सा प्रोसेस था? फ्लोर अल्कली प्रोसेस। अब बनाएंगे ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला आता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लिख लो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब जो ऊपर क्लोरीन बनी है ना, क्लोर अल्कली प्रोसेस में, वो यूज करेंगे इसमें, वो यूज करेंगे इसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्लोरीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी स्लेक्ड लाइम। तब बनेगा CaOCl2 प्लस H2O।
यानी कैसे बनेगा ब्लीचिंग पाउडर? प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है क्विक लाइम, वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम अलग है, स्लेक्ड लाइम अलग है। ठीक है, देख लिए। इसके यूजेस देख लो कौन कौन से हैं ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। पहला तो वही फॉर ब्लीचिंग कॉटन, एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वुड पल्प एंड क्लोथ्स, यानी इन सबको ब्लीच करने का काम आएगा। सुना है ना, कपड़ों को ब्लीच करना है, उसमें यही काम आता है फिर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। क्या हुआ? कहाँ पे? कॉटन एंड लिनन, LINEN। अगला है फॉर डिस इन्फेक्टिंग वाटर। ये भी वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है, टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। वुड पल्प जिससे पेपर बनता है, लकड़ी को करके। क्लोथ यानी कपड़े, नॉर्मल। वुड पल्प पेड़ नहीं होते जिनसे वो बनता है, कागज बनता है। उसको ऐसे ना छील के अंदर से जो निकलता है ना वाइट वाइट सा, उसे वुड पल्प बोलते हैं। जब उसे पतला पतला काट देते हैं। पल्प यानी अंदर का पार्ट, लकड़ी का। हो गए? लिख लिया ब्लीचिंग पाउडर। दो हो गए ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर। अगला है बेकिंग सोडा। करते हैं ना यूज इसे घरों में? करते हो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर? इसका क्या फॉर्मूला होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल देते हैं इसे, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये है बेकिंग सोडा। ये डाला जाता है फॉर फास्टर कुकिंग, एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। अब इसकी रिएक्शन देख लो कैसे बनता है। पहले वही NaCl आ गया हमारा कॉमन सॉल्ट, उसमें डालेंगे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, NH3। तब बनेगा NaHCO3, यानी बेकिंग सोडा प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कैसा कंपाउंड है? सबलाइम। उड़ जाएगा ना ये सीधा सॉलिड से गैस में। ये बन गया हमारा कंपाउंड जो चाहिए हमें, NaCO3। इस NaCO3 को गर्म करके हम Na2CO3 भी बना सकते हैं, यानी वॉशिंग सोडा भी बना सकते हैं।
ये है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इसके यूजेस करें। पहला यूज है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर यूज होता है ना, किसमें होता है? केक वगैरह में, किसी भी ब्रेड वाली चीज को फुलाने के लिए, फ्लफी बनाने के लिए। भटूरों में भी यूज करते हैं, पूरियों में भी करते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब ये बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा? हम ना बेकिंग सोडा में थोड़ा सा माइल्ड एसिड ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एसिड ऐड करेंगे। एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड। इन दोनों को मिला के बनेगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, इन दोनों को मिला के बनेगा बेकिंग पाउडर। ये कैसे होगा, देख लो कैसे होता है। बेकिंग सोडा क्या है? NaCO3। एसिड से क्या आएगा? H पॉजिटिव आएगा ना, एसिड से। अब यहाँ पे क्या होता है, बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O प्लस सोडियम का सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ये जो CO2 है ना, ये बनाएगी चीजों को फ्लफी, इसीलिए फूल जाती हैं केक वगैरह। यानी मेक्स ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। CO2 बनाएगी। जो केक खाते हो मतलब उसमें CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए वो फ्लफी है। जो उसमें ब्रेड है, ब्रेड यूज करिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड खा रहे हो। जो सेकंड यूज है वो है ऑल्सो इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स बताया था मैंने, जो एसिडिटी खत्म करने के लिए यूज की जाती है, यानी एक्सेस एसिड इन स्टमक। तीसरा यूज्ड इन, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने वाले। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये। इनमें कौन सा है वो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसमें, फायर एक्सटिंग्विशर में। क्या हुआ? देखे होंगे, उसमें होती है सोडियम बाइकार्बोनेट, फायर वाले में। हाँ ड्रिल करवाते हैं, स्कूलों में काफी करवाई थी। ठीक है, ये हो गया। अगला करेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ऊपर देख लिया था कैसे बना। बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो बनेगा वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। इसमें 10 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं वाटर के। और ये बना कैसे? Na2CO3 जो ऊपर बना था उसमें हमने 10H2O ऐड कर देने हैं। ये बन जाएगा Na2CO3 10H2O, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। कई कंपाउंड्स के पास ना अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग नंबर के। इसके वॉशिंग सोडा के पास है 10। कॉपर सल्फेट के पास होते हैं 5, CuSO4 5H2O। इसी तरह जो जिप्सम है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, उसमें होते हैं 2 मॉलिक्यूल। प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है आधा। अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये याद रखना, डिफरेंट कंपाउंड्स में। कॉपर सल्फेट, नाम भी लिख दूं? साइंस वाले स्टूडेंट हो आप लोग, इतना तो समझ आना चाहिए।
जो एक कॉपर सल्फेट है ना, जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू, ब्लू कलर। कॉपर वाला ही होता है वो भी। कॉपर नेल ग्रीन हो जाता है जिसमें, वही होता है। कॉपर ही ग्रीन होता है उसमें। जिसमें कॉपर डालते हैं, कॉपर सल्फेट में डालते हैं आयरन नेल्स, ग्रीनिश कलर हो जाएगा। याद रखना, जब 5H2O साथ में जुड़ा होगा ना, तब कॉपर सल्फेट होगा ब्लू। जब 5H2O नहीं होगा तो व्हाइट होगा। यूजेस लिख लो वॉशिंग सोडा के। पहला है यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। अगला सोडियम कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। लाइक बोरैक्स। बोरैक्स होता है Na2D4O5, फिर OH4.8H2O। ये है बोरैक्स। इसको बनाने में काम आता है वॉशिंग सोडा। फिर है यूज एज क्लींसिंग एजेंट। ये भी क्लीन करने में काम आता है फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। करते नहीं यूज वॉशिंग पाउडर, उसमें वॉशिंग सोडा ही होता है। और होता है फॉर सबसे इंपॉर्टेंट यूज, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हो गया। अब एक लास्ट बचा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जल्दी जल्दी लिखने से खत्म करते हैं फिर इस चैप्टर को। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो यूज करते हैं फ्रैक्चर में, चढ़ाते हैं ना प्लास्टर, हो जाता है सख्त सा, होता है वाइट कलर का। चढ़ा दे रहे। लास्ट में लिखो प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी बोलते हैं इसे। दीवारों पे भी होती है पीओपी, वो भी यही होती है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? CaSO4.12H2O, हेमी हाइड्रेट, आधा वाटर मॉलिक्यूल। ये कैसे बनेगा? ये बनता है जब हम करते हैं जिप्सम को गर्म। जिप्सम ऊपर बताया मैंने क्या होता है। जिप्सम को हमको गर्म करेंगे, उसमें से हमें मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाफ एच टू अलग हो जाएगा, डेढ़ हो जाएगा अलग, वन एंड हाफ अलग, हाफ अलग। ये बनेगा पीओपी। ठीक है। अब इसके यूजेस क्या है? यूज बाय डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। कौन से हटाना? जब ये पीओपी होता है ना, तब होता है पाउडर जैसा। जब इसमें हम पानी डाल देते हैं ना, तो जिप्सम बन जाता है, हार्ड हो जाता है। इसलिए वो प्लास्टर हार्ड हो जाता है, मतलब वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो पाउडर जैसा होता है तो होता है पीओपी। यानी ये रिएक्शन होती है उल्टी, जो करिए ना, हाफ एच टू ओ, वन एंड हाफ एच टू ओ, ये उल्टा होके बनाते हैं जिप्सम। जब फ्रैक्चर फ्रैक्चर होता है, प्लास्टर हार्ड हो जाता है।
प्लस 1.5 H2O। ये पीओपी इसका नाम है। अगला यूज है यूज फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स ऑफ डेकोरेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा एसिड बेस खत्म।